जय श्री राम। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में एक एक चौपाई की बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक व भावपूर्ण व्याख्या संभव है। तो चलिए आज हम इन पहली चौपाई की संक्षेप में व्याख्या समझते हैं। तो हनुमान चालीसा की शुरुआत में होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दाय कुफल चार। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का गुणगान लिखने से पूर्व अपने गुरुदेव का स्मरण किया है। इसका अर्थ यही है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व गुरुदेव की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना अति आवश्यक है। गुरु का नाम लेते ही अंदर प्रकाश होने लगता है, अर्थात गुरु जो है हमें ज्ञान देकर सारी अज्ञानता मिटा देते हैं। यहाँ गुरु से पहले श्री लगा है। श्री शब्द सम्मान का प्रतीक है। श्री शब्द लक्ष्मी का प्रतीक है। गुरु को सम्मान पूर्वक स्मरण करें, गुरु को पूर्ण सम्मान दें, गुरु का आदर हो, यही तुलसीदास जी का संकेत है। जहाँ गुरुदेव का सम्मान होता है, उन्हें आदर भाव से वंदन किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। गुरु हमारे अंदर सद्विचारों की रचना करते हैं ब्रह्मा बनकर। और श्री गुरुदेव को बारंबार नमन है, जो साक्षात पर ब्रह्मा परमेश्वर का समरूप हैं। वे हमें मार्गदर्शन देकर हमारी पालना करते हैं, हमें भक्ति व ज्ञान का मार्ग बताते हैं। सरोज कहते हैं कमल को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु चरणों को कमल की उपमा दी है। जैसे कमल का फूल कोमल होता है, ऐसे ही गुरुदेव के चरण कोमल हैं, अर्थात पवित्र हैं, पूजा के योग्य हैं। तुलसीदास जी ने गुरु के चरणों की पूजा बताई है, मस्तक की नहीं। भगवान श्री कृष्ण की 8 महारानियों में से रुक्मिणी जी उनके चरणों की पूजा करती थी। अन्य सभी प्रभु के मस्तक की पूजा करती थी। अतः भगवान ने अपनी प्रथम पूजा का अधिकार रुक्मिणी जी को दे रखा था। यही कारण था कि वे रुक्मिणी से अधिक स्नेह करते थे। इसलिए जब भी पूजा प्रारंभ करें, चरणों से करें। गुरु के चरणों में सभी तीर्थों का निवास होता है। मुकुर अर्थात दर्पण। मन ही हमारा दर्पण है। जैसे दर्पण पर धूल जम जाए, दर्पण साफ ना हो तो उसमें अपना चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देता, और यदि उसमें चेहरा ठीक से देखना है तो हमें दर्पण को साफ करना पड़ेगा, अर्थात उस पर लगी धूल को पोंछना पड़ेगा। जैसे ही दर्पण साफ हुआ तो चेहरा उसमें तत्काल ही ठीक से दिखाई देने लगेगा। इसी तरह हमारे मन रूपी दर्पण पर भी धूल जम चुकी है। विषय विकारों वाली धूल, संशय वाली धूल, अहंकार वाली धूल, अवगुणों वाली धूल, और यही सारी मैल मन रूपी दर्पण पर जम गई है, जिसे गुरु चरणों की धूली द्वारा साफ किया जा सकता है। गुरु चारों पदार्थों के दाता हैं। जिसने एक बार गुरु की इस रज को मस्तक पर लगाकर अर्थात शीश पर धारण कर लिया, तो समझना कि उसने सारे विश्व को अपने बस में कर लिया। विमल का अर्थ होता है मल रहित। कौन सा मल? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि मल हैं। जिसमें ऐसा मल ना हो, वो मल रहित अर्थात विमल कहलाता है। प्रभु का नाम विमल है। जस माने यश, महिमा, गुणगान। ऐसे विमल निर्मल पवित्र यश का वर्णन करने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जो संसार रूपी मल का भी नाश कर देता है। प्रभु महिमा ऐसी पवित्र गंगा है, जिसमें गोता लगाने से जीव के विकारों रूपी मल तो धुलता ही है, संसार रूपी मल भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार दूसरा अर्थ है रघुबर विमल यश, अर्थात रघुबर से भी बढ़कर निर्मल जिनका यश है। श्री राम के चरित्र में कुछ अज्ञानी लोग
बालीवध, सीता त्याग आदि प्रसंग में कुछ दोष निकालते हैं, परंतु श्री हनुमान जी के चरित्र में तो कोई दोष नहीं निकाल पाते। इसलिए ये हनुमान चालीसा परम पवित्र निर्मल यश है हनुमान जी का। हनुमान जी को बारंबार हमारा प्रणाम है। हम नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का परम पवित्र गुणानुवाद करें, तो हमें इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। तुलसीदास जी लाभ बता रहे हैं, ऐसे पवित्र यश का गान करने वालों को चारों पदार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की कृपा से उस भक्त को धर्म का मार्ग दिखाते हैं, धर्म की परिभाषा समझाते हैं, उसे धर्मवान बताते हैं। गीता का प्रारंभ भी धर्म शब्द से हुआ है, क्योंकि धर्म के बिना किसी भी जीव की गति है ही नहीं। धर्म को माने बिना व्यक्ति भव सागर से पार नहीं हो सकता। अर्थ माने धन, लक्ष्मी, वैभव आदि। जो हनुमान जी का गुण गाते हैं, व्रत पूजा आदि करते हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती। हनुमान जी उन्हें धन धान्य से संपन्न कर देते हैं। दूसरा, अर्थ माने जीने का रहस्य। हनुमान जी अपने भक्त को जीने की कला सिखाते हैं। हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमें क्या करना है। जिसने ये जीवन का रहस्य जान लिया, जीने की कला सीख ली, तो समझना उसका जीवन सार्थक हो गया, नहीं तो जीना व्यर्थ है। जीव का तीसरा पुरुषार्थ है काम। हनुमान जी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कामना करें तो शुद्ध कामना करें। शुद्ध कामना वह है जो भगवान की ओर ले जाए। संसारिक वस्तुओं को पाने की कामना जीव को बांधती है और भगवत प्राप्ति की कामना जीव को मुक्त कर देती है। ये चारों